नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को आप लोगों को कम्प्लीटली देखना है, बीच में से मिस नहीं करना है, वरना बहुत सारी जानकारी आप लोगों से मिस हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट आप लोग देख सकते हो, दो टॉपिक हैं, ये हमें डिस्कस करने हैं। पहला टॉपिक है फ्लैश इन मोल्डिंग पार्ट्स जो डिफेक्ट है, और शॉर्ट जो डिफेक्ट है, यानी कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो होती है उससे जो प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनमें दो ये डिफेक्ट होते हैं, दो दोष होते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं क्वालिटी के द्वारा। इसलिए ये जो दो डिफेक्ट है ये मशीन जो पार्ट है उनमें नहीं आने चाहिए। इन्हें रोकने के लिए और आते क्यों हैं, इनका कारण क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फ्लैश की बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को सही करने से पहले उसके कारण को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कोई आदमी दुखी कैसे है तो आप उसे खुश नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कारण इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से जो पार्ट बन रहे हैं उनमें फ्लैश आ क्यों रहा है और फ्लैश सबसे पहले दिखता कैसे है, ठीक है। तो फ्लैश का मतलब होता है कि जब कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो और उसमें उसकी डायमेंशन से ज़्यादा अगर कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल आप लोगों को मिलता है, पाया जाता है, तो वो एक फ्लैश की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज आप लोगों ने समझ ली। ये एक आप लोगों ने देखा होगा कि जो सियाई होती थी उसका एक डिब्बी होती थी, वो उस तरीके की ये है, और इसके नीचे एक्स्ट्रा मटेरियल आप लोगों को अलग अलग रैंडमली दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक फ्लैश की कैटेगरी है, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो इसमें आया हुआ है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसकी ट्रिमिंग कर देते हैं, इसे काट देते हैं चाकू के द्वारा, तब भी ये प्रोडक्ट चलने योग्य या क्वालिटी के योग्य हो जाता है। लेकिन सबसे पहली चीज़ यही होती है कि ये आए ना, ठीक है। तो आता क्यों है ये हम देख लेते हैं। कई बार कैविटी से ज़्यादा मटेरियल इंजेक्ट हो जाने से वस्तु के चारों ओर परत के रूप में प्लास्टिक मटेरियल आ जाता है, जिसको फ्लैश कहते हैं। फ्लैश आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मटेरियल का ज़्यादा होना, अगर प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड के अंदर एक्सेस से ज़्यादा होगा, एक्सेस फॉर्म में चला जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाएगा, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल जगह ना मिलने के कारण पार्टिंग लाइन से इधर उधर निकलने की कोशिश करेगा और वो फ्लैश बनेगा। पहला कारण लॉकिंग ऑफ मोल्ड ज़्यादा होना, जो मोल्ड की लॉकिंग है वो ज़्यादा नहीं वो कम होना, ठीक है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, वो ज़्यादा नहीं वो कम होना। अगर आप लोगों का क्लैंपिंग फोर्स कम होगा तो मोल्ड अच्छी तरीके से बंद नहीं होगा, और बंद नहीं होगा तो इंजेक्शन प्रेशर के द्वारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो एक्स्ट्रा पार्टिंग लाइन से इधर उधर जो दो मोल्ड के हाफ होते हैं उनसे निकलेगा और वो फ्लैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, टेम्परेचर का अधिक होना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप लोगों को लॉजिक समझने, जब आप लोगों को लॉजिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, उस चीज़ की फिजिक्स समझ में आ जाएगी, तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, जब भी हम किसी भी पदार्थ को टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, यानी कि गाढ़ापन कम हो जाता है, और वो जो है ज़्यादा फ्लो करने लगता है, पतला बोलते हैं इसे, पतला हो जाता है, ठीक है, डाइल्यूट हो जाता है। तो वो जो है एक छोटे से छिद्र से भी निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए जो टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो फ्लैश का जो मटेरियल है उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, फ्लो ज़्यादा करेगा और वो बाहर जो है वो निकलने की कोशिश करेगा और फ्लैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर होने से भी फ्लैश बनता है। चौथा, इंजेक्शन स्पीड का अधिक होना। इंजेक्शन स्पीड और प्रेशर अगर अधिक होते हैं तो भी मटेरियल जो है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो क्या बनता है, फ्लैश बनता है। छठा पॉइंट देखते हैं, मोल्ड के दोनों जो फेसेस जो जोड़े जाते हैं, जोड़ होते हैं जिन्हें पार्टिंग लाइन पर बोलते हैं, अगर उन पर किसी भी प्रकार की डस्ट होती है तो वहाँ पर क्या गैप बनता है, और गैप बनने के कारण मोल्ड सही तरीके से बंद नहीं होगा और उससे भी जो मटेरियल निकलता है उससे भी फ्लैश बनता है, ठीक है। सातवां पॉइंट देखते हैं, होल्ड ऑन प्रेशर एंड टाइम का अधिक होना। जो होल्डिंग प्रेशर होता है और टाइम होता है वो फ्लैश का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होल्डिंग जोन ही होता है। अगर वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो फ्लैश कहीं ना कहीं से पार्ट में आप लोगों को दिखाई देता है। इसलिए होल्डिंग प्रेशर और टाइम को आप लोगों को मैनेज रखना है। आठवां पॉइंट देखते हैं, मोल्ड टेम्परेचर का अधिक होना। अगर मोल्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और उसमें कूलिंग नहीं चल रही है तब भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जब मोल्ड में पानी चलता है तो मोल्ड ज़्यादा गर्म कैसे हो सकता है,
यानी कि उसमें तो नॉर्मल सा पानी चलता है, और पानी भी क्या है, अगर वो पानी बंद भी हो जाएगा तो मोल्ड को कहीं इस तरीके से हीट थोड़ी ना किया जा रहा है। जैसे हमने बैरल को हीटर लगाकर हीट किया जा रहा है, लेकिन मोल्ड को थोड़ी ना हीटर लगाकर हीट किया जा रहा है। फिर वो ज़्यादा हीट क्यों हो जाता है? वो कारण ये होता है कि उसमें बार बार जो बैरल के टेम्परेचर का मटेरियल होता है वो उसके अंदर बार बार इंजेक्ट होता है और उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है, इसी की वजह से वो हीट हो जाता है। 9 पॉइंट देखते हैं। इंजेक्शन एंड होल्ड ऑन प्रेशर कंट्रोल करो। प्रोसेसर में कमी होने के कारण फ्लैश आ सकती है। मोल्ड फोकस की एडजस्टमेंट प्रॉपर न हो। वस्तु मटेरियल की एमएफआई कम होना। ठीक है, यहाँ भी मिस प्रिंट है, एमएफआई कम नहीं, एमएफआई ज़्यादा होनी चाहिए। ये मैंने अभी देखा है तो आप लोगों को, क्योंकि अगर एमएफआई ज़्यादा होगी तो मटेरियल डाइल्यूट रहा होगा, और डाइल्यूट कब होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसीलिए अगर एमएफआई ज़्यादा है, मेल्ट फ्लो इंडेक्स जो है वो उसका ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, तो ही फ्लैश आने की संभावना होती है। प्रोजेक्टेड एरिया मोल्ड कैपेसिटी से अधिक होना, तब भी ये फ्लैश की प्रॉब्लम आती है। मोल्ड की कोर और कैविटी आपस में पूरी तरीके से न मिली हो, अलाइनमेंट सही ना हो, तब भी फ्लैश आता है। अधिक कैपेसिटी की मशीन पर कम शॉर्ट कैपेसिटी का मोल्ड बनाना, तब भी मोल्ड लगाना, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, और कोई भी पूछता है तो आप लोगों को वहाँ पर मेंशन करना भी होता है कि इन वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मल्टी कैविटी मोल्ड में कैविटीज़ का बैलेंस ना होना। अगर आप लोगों का गेट भी बैलेंस नहीं है तो एक तरफ मटीरियल है वो ज़्यादा चला जाएगा, एक तरफ कम जाएगा, इसलिए जो है पी फ्लैश की प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोग वो कंप्लीटली जानकारी इंजेक्शन मोल्डिंग की चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और इस कोर्स के बारे में ज्वाइन करने से रिलेटेड जो जानकारी है वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। अब इंजेक्शन मोल्डिंग का कंप्लीट कोर्स करके बनाए इंटरव्यू को आसान, और साथ ही अपनी स्किल को करें अपग्रेड। आज ही ज्वाइन करें इस व्हाट्सअप नंबर पर। डिस्क्रिप्शन पर भी हमने जो फॉर्म है उसका लिंक दे दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन कर लें, और करने के बाद में आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हमसे बात करके इसकी जानकारी भी ले सकते हो, और हमसे जो है ज्वाइन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है शॉर्ट मोल्डिंग। तो अब शॉर्ट मोल्डिंग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इंजेक्शन स्टॉक के बाद मोल्ड की कैविटी में बनने वाली वस्तु का आकार पूरा न हो तो उसे शॉर्ट मोल्डिंग कहते हैं। यानी कि पहले क्या हो रहा था, फ्लैश में मटेरियल एक्स्ट्रा जा रहा था, और अब मटेरियल उसकी कंप्लीट कैपेसिटी से भी कम जा रहा है, तो अब क्या बनेगा? पार्ट अधूरा बनेगा, शॉर्ट बनेगा। इसके कारण देख लेते हैं। शॉर्ट वेट का कम होना। ठीक है, शॉर्ट वेट मोल्ड में जाकर बनता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि शॉर्ट वेट का कम होना, हम ये बोलेंगे कि शॉर्ट साइज़ का कम होना। अगर आप लोगों ने अपने बैरल में स्क्रू का जो शॉर्ट साइज़ है मटेरियल का वो कम लिया है, तब भी शॉर्ट की प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना है। इंजेक्शन प्रेशर पूरी तरीके से न लगना। अगर इंजेक्शन प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा आ रहा था तो उसमें फ्लैश बन जा रही थी, मटेरियल एक्स्ट्रा जा रहा था। अगर जो प्रेशर है अगर वो कम होगा तो शॉर्ट बनेगा, सीधी सी बात है। टेम्परेचर कम करने से या कम हो जाने पर, अगर टेम्परेचर आप लोगों का कम होता है तब भी क्या बनेगा? आप लोगों का शॉर्ट बनेगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फ्लैश बनेगा। इंजेक्शन टाइम कम होने पर भी शॉर्ट बनता है। नोजल को कोई रुकावट, अगर नोजल आप लोगों का ब्लॉक हो गया है या फिर चौक हो गया है, तब भी आप लोगों का शॉर्ट की प्रॉब्लम आती है। स्क्रू बुश और नोजल की सही सेटिंग ना होने पर शॉर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल लीकेज कर जाएगा। सेंटर आप लोगों का मैच नहीं है स्क्रू नोजल और आप लोगों का जो स्क्रू बुश है, तो मटेरियल बार बार हर शॉट पे लीकेज होगा, और बार बार क्या आएगा? शॉर्ट की प्रॉब्लम बनेगी। मोल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स कम होने पर, अगर आप लोगों का मोल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स कम है तब भी क्या बनता है? आप लोगों का शॉर्ट बन जाएगा। और कई बार क्या होता है, जो क्लैंपिंग फोर्स है अगर वो आप लोगों का कम है तो भी दो प्रॉब्लम आती हैं एक साथ, जो नहीं आनी चाहिए। तो इससे ये पता भी लगता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। शॉर्ट और फ्लैश अगर एक साथ आ रहे हैं, शॉर्ट भी बन रहा है और फ्लैश भी बन रहा है, तो समझो आप लोगों की लॉकिंग कम है, क्लैंपिंग फोर्स आप लोगों का कम है, उसे सही कीजिए, वो सही हो जाएगा। रनर गेट को चेक करो, कहीं कोई कमी तो नहीं है। अगर रनर और गेट में ब्लॉकेज है तब भी क्या है? शॉर्ट बनेगा। ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होने पर भी ऑयल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी क्या है? शॉर्ट की प्रॉब्लम आएगी। होल्ड ऑन प्रेशर, ऑयल प्रेशर नहीं, होल्ड ऑन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर कम होगा तब भी क्या है? शॉर्ट की प्रॉब्लम आएगी। स्क्रू और रनर छोटा होने पर भी प्रॉब्लम आएगी। मोल्ड में अगर एयर वेंट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर वेंट का मतलब होता है मोल्ड के अंदर जो एयर होती है,
ठीक है, उसे निकलने का एक रास्ता होता है। जैसा आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि वेंटिलेशन, जंगले वगैरह लगाए जाते हैं, विंडो वगैरह लगाई जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, वो वेंट के लिए होते हैं, अंदर की एयर को बाहर भेजने के लिए होते हैं। अगर वो प्रॉपर मोल्ड में एयर वेंटिंग की सुविधा नहीं है, वो ब्लॉक हो चुकी है, तो आप लोगों का मटेरियल वहाँ तक पहुँचेगा नहीं और वो शॉर्ट की प्रॉब्लम दिखाएगा। कोल्ड स्लग वेल छोटा होने पर, कोल्ड स्लग वेल आप लोगों को बताना है कि कोल्ड स्लग वेल क्या होता है, कमेंट में आंसर आप लोगों को देना है। तो अगर वो छोटा होगा तब भी शॉर्ट की प्रॉब्लम आएगी। गेट छोटा होने पर भी शॉर्ट की प्रॉब्लम आती है। वस्तु का भार मशीन की कैपेसिटी से अधिक होना, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग ज़्यादा शॉर्ट वेट का जो प्रोडक्ट है वो छोटी मशीन पर बना रहे हैं उसकी कैपेसिटी से, तो वो भर ही नहीं पाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कोई नया मॉडल लगाने के लिए भी। नॉन रिटर्न वाल्व का ख़राब हो जाने पर, जो नॉन रिटर्न वाल्व होती है, एनआरवी जिसे बोलते हैं, नोजल प्लंजर भी कई जगह बोला जाता है स्क्रू से, अगर ये ख़राब हो जाएगी तो मटेरियल पीछे की तरफ लीकेज कर जाएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन के दौरान मटेरियल को बैरल में पीछे की तरफ जाने से रोकती है, इसीलिए इसका नाम होता है नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, अगर ये ख़राब हो जाएगी तो मटेरियल पीछे की तरफ लीकेज हो जाएगा और शॉर्ट की प्रॉब्लम बनेगी। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी क्या देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे कि कौन कौन से सोल्यूशन से हम इन सब चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे आप नए हैं। और ये कोर्स है, इसे आप करना जरूर ना भूलें, क्योंकि इससे आप लोगों की खुद ही लगेगा कि आप लोगों की नॉलेज है वो धरती से कहाँ पर, आसमान पर आप लोगों की पहुँच गई है। इसलिए इस कोर्स को आज ही ज्वाइन करें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।